तेजपुर नेटवर्क में अभी मौजूद हूँ। मीडिया सेल में मीडिया प्रभारी हैं। सर, कहा जाता है इस बार 400 पार और आरजेडी लोग बोलते हैं 400 पार और 0 पार। देखिए, वो तो पिछले बार भी सुनने पे थे और मुझे लगता है कि वो इतिहास दोहराएंगे निश्चित। इसमें कोई शक नहीं है कि आरजेडी का इतिहास जो 19 में रहा वही 2024 में भी रहेगा। और 400 पार में कोई शक है क्या? आप बताएं कि मुझे कोई आपको लगता है कि बिहार की 40 सीटें और देश 4 जून 400 पार करेगा? ये आप नोट कर लें। कहा जाता है पाटलिपुत्र क्षेत्र से सांसद नाम किया यादव जी खाली बोझ पर मरनी में जाते हैं, उससे काम कोई नहीं करते हैं। नहीं, ये तो जनता तय करेगी ना कि कौन कहाँ जाता है, किसको वोट देना चाहिए, किसको सम्मान देना चाहिए। तो यह देश देख रहा है। और अब तो ज़्यादा दिन बचा नहीं। इन लोगों का जो इंडी गठबंधन के लोग जो हैं या महागठबंधन के लोग, इनका तो चुनावी पिकनिक अब खत्म होने वाला है। कभी यह मछली खाकर चौपड़ में सनातनियों को चिढ़ाते हैं, कभी संतरा खाकर गरीबों को चिढ़ाते हैं, कभी केक काटकर। अरे कैसी खुशी, कैसा केक! आपके राज में 90 से 2005 में जो नरसंहार हुआ, सैकड़ों हजारों किडनैपिंग हुई, हजारों हत्याएं हुई, पहले उसका तो जवाब दे। और देश इनके झांसे में या बिहार इनके झांसे में नहीं आने वाला। अंशु कुमार बोलते हैं पटना साई के रविशंकर प्रसाद बाहर के आके यहाँ पर जितने कहीं भी अपने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। कौन है अंशुल कुमार? मैं तो नहीं जानता। अरे पाटलिपुत्रा में या पटना साहिब में या बिहार में मोदी के सब सिपाही लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी का सिपाही हर सीट पर रिकॉर्ड मार्जिन से बहुमत से जीतेंगे। या आप नोट कर लीजिए। तेजस्वी जी बार बार बोल रहे हैं अब प्रधानमंत्री अब डर के मारे लोग शोक कर रहे हैं। क्या है कि इन लोग के पास ना कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नियति है। तो ये लोग क्या है कि अपने जो बिहार को इन्होंने धरातल में ले जाने का, धसाने का काम किया था, उससे कैसे हटेंगे? तो ये इनके पिताजी लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो जानवरों का चारा खा गए, सड़कों का अलकतरा पी गए, और जब रेल मंत्री बने तो गरीबों का जमीन खा गए। अब बेटा तेजस्वी यादव चोर दरवाजे से सत्ता में आए 17 महीने के लिए, तो दूसरे के किए गए कार्यों को, मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों को, नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को, जिसकी रणनीति एनडीए सरकार में बनी थी, वो नौकरी का क्रेडिट ये ले रहा है। तो बाप चारा चोर, बेटा क्रेडिट चोर। तो ये लोग का कोई वजूद नहीं है। ये चारों खाने चित होने वाले हैं। 4 जून को आप नोट कर लीजिए कि 4 जून का सोनिया के शहजादे का विदेश का टिकट बना होगा और 4 जून का लालू के शहजादे का बिहार के बाहर का टिकट बना हुआ होगा। राहुल गांधी बोलते हैं हम मेरी सरकार आएगी तो 1 लाख रुपया देंगे खाता में। पहले उन्होंने 60 वर्षों में क्या किया, इसका तो जवाब दे। उनके पिताजी तो कहते थे कि 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा आता था। पहले 60 वर्षों में क्या किया, पहले उसका जवाब दे। 2004 में अटल जी जिस अर्थव्यवस्था को, 11वीं अर्थव्यवस्था को देश में छोड़कर गए, 2014 तक वही अर्थव्यवस्था में देश था। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री कहते हैं। और 10 वर्षों में वही का वही रह गया अर्थव्यवस्था। आज नरेंद्र मोदी जी ने 2011 से आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे आए और 3री अर्थव्यवस्था की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और 3री अर्थव्यवस्था भारत बनेगी। छपरा में जो अभी इलेक्शन हुआ है, आरजेडी वाले बोलते हैं बीजेपी ने मार करा दिया। अरे किसने मार कराया, कौन गुंडागर्दी कर रहा था, वो पूरा देश देख रहा है। इनका तो इतिहास रहा कि बूथ लूटो चुनाव जीतो। तो ये बूथ कैप्चरिंग की मंशा से रोहिणी आचार्य गई थी, दोबारा गई थी, और भोला यादव किस कैपेसिटी में गए थे, इसका तो जवाब दे। तो ये लोग उसी मंशा से अभी तक ये लोग बाहर नहीं हो पा रहे हैं। ये लोग आज भी चाह रहे हैं कि वही जंगल राज वाला समय आ जाए। तो ये नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि फिर जंगल राज बिहार में नहीं आएगा। देखा जा रहा है जो रोज शो हुआ है, नीतीश कुमार का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। ये सब बचकाना बात सब है। क्यों आज हमारे नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं, एनडीए के मुखिया हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री हैं,
ये सब इनके पास वो फिर चाह रहे हैं कि किसी पर, इनको तो बौखलाहट है, बेचैनी है, सत्ता से बेदखल रहने वाले लोग नहीं है, तो इनको बौखलाहट है, बौखलाहट में अलमन बोल रहे हैं।